बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ असद FSC मैथ पार्ट 2 न्यू कोर्स 2021 में आज हम एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। इससे पहले क्वेश्चन नंबर 1 मैंने काफ़ी डिटेल से एक्सप्लेन किया। यहाँ पे है यूज़ अलजबरा रूल्स ऑफ लिमिट्स, मतलब हम इस पे अलजब्राइक रूल्स यूज़ करेंगे। जो अलजबरा के रूल्स हम पढ़ चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, और हम इसका लिमिट्स फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे है लिमिट x अप्रोचेस टू 4 -6 डिवाइड बाय x -4। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगा कोशेंट रूल। मैं क्या यूज़ करूँगा? कोशेंट रूल यूज़ करूँगा। कोशेंट रूल का मतलब ये है कि मैं अपर टर्म पे अलग लिमिट लूँगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 4 इज लोअर टर्म पे अलग लिमिट लूँगा। ठीक है, इसको कहते हैं कोशेंट रूल। ठीक है, और इस रूल्स को अलजब्राइक रूल कहते हैं। ठीक है, तो ये -6 कांस्टेंट है, इसी पे हम लिमिट अप्लाई नहीं कर सकते, तो -6 ही आएगा। और यहाँ x की जगह मैं क्या पुट करूँगा? 4 पुट करूँगा, तो यह जाएगा 4 - 4 होल स्क्वायर। तो इससे आ जाएगा -6 डिवाइड बाय 0 स्क्वायर, तो इससे आ जाएगा -6 बाय 0, तो इससे आ जाएगा इन्फिनिटी या अनडिफाइंड। इसको अनडिफाइंड। प्रॉब्लम बी को देख लो। लिमिट x अप्रोच करेगा 0 को 1 डिवाइड बाय x + 3 -1/3 डिवाइड बाय x। तो अगर मैं x की जगह सपोज 0 पुट करूँगा, तो देखो ये क्या बन जाएगा? 1 डिवाइड बाय 0 + 3 -1/3 डिवाइड बाय 0। यहाँ से आ जाएगा हमारे पास 1/3 -1/3 डिवाइड बाय 0। इससे आ जाएगा 0/0 फॉर्म। इसको कहते हैं इनडिटरमिनेट फॉर्म। तो मैं आपको कह चुका हूँ कि जब इनडिटरमिनेट फॉर्म आएगा या 0/0 फॉर्म आएगा, तो फिर क्या करना है? मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन करूँगा। तो इसका सिंप्लीफिकेशन मैं इस तरह कर सकता हूँ कि ये जो गिवन लिमिट्स हमें गिवन है, मैं इसको लिख सकता हूँ लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x। ये x डिवीजन में है ना, इसको मैंने इस साइड पे लिख दिया, और यहाँ पे आ जाएगा 1/x + 3 -1/3। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, मैं इसका LCM लूँगा, तो इसका LCM क्या जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x। इसका LCM होगा x + 3 × 3। इसका LCM क्या होगा? x + 3 × 3। तो ये 3 जो है, ये वाला 3 इस -1 इस 1 के साथ मल्टीप्लाइड करो तो 3 आएगा। फिर यहाँ पे देखो माइनस लिखना है 1 खामा मतलब ब्रैकेट्स x + 3 लिखना है। ठीक है, अब ये -1 जो है इन दोनों के साथ मल्टीप्लाइड करो, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x। तो ये आ जाएगा 3 -x -3। ये -3 -1 जो है, ये -1 इस x के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा और 3 के साथ भी मल्टीप्लाइड हो जाएगा, डिवाइड बाय 3x + 3 आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ये -3 + 3 के साथ कैंसिल हुआ। ठीक है, तो क्या रह गया? हमारे पास रह गया लिमिट x अप्रोचेस टू 0 1/x -x डिवाइड बाय 3 × x + 3। तो ये x इस x के साथ कैंसिल हुआ, क्या बना? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 -1 डिवाइड बाय 3 x + 3। ठीक है, अब क्या करना है? जहाँ पे x है वहाँ पे 0 लगा दो। वहाँ पे क्या लगा दो? 0। तो ये जाएगा -1 डिवाइड बाय 3 0 + 3। तो ये क्या जाएगा? ये बन जाएगा -1 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। इससे जाएगा -1 डिवाइड बाय 9। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है इसका। ठीक है, तो इसका सिंप्लीफिकेशन हम LCM के थ्रू कर देंगे। ठीक है, कंजुगेट या फैक्टराइजेशन की ज़रूरत नहीं है। अब पार्ट C को देख लो। लिमिट x अप्रोचेस टू 5 √x -√5 डिवाइड बाय x -5। जहाँ पे x होगा वहाँ पे मैं 5 पुट करूँगा, तो ये क्या जाएगा? देखो √5 -√5
5 माइनस 5, तो इससे आ जाएगा 0/0 फॉर्म। तो इसको भी हम कह सकते हैं कि ये इनडिटर्मिनेट फॉर्म है। अच्छा, इसका सिंप्लीफिकेशन मैं कर दूंगा बाय कंजुगेट। तो जहाँ पे अंडर रूट होगा, अंडर रूट के थ्रू हम कंजुगेट लेंगे। तो अंडर रूट अपर टर्म में है तो मैं अपर टर्म के थ्रू कंजुगेट लूँगा, और अगर ये अंडर रूट बिलो होता तो फिर मैं बिलो टर्म्स के थ्रू कंजुगेट लूँगा। मतलब अगर ये इस तरह था x माइनस 5 डिवाइड बाई अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 5, तो फिर इसके साथ में अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 5 मल्टीप्लाइड करता और इस तरह डिवाइड भी करता। इसी केस में भी मैं इस तरह कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे अंडर रूट अपर टर्म के साथ आ चुका है, तो मैं इसके साथ अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 5 को मल्टीप्लाइड भी करूँगा और डिवाइड भी करूँगा। अब थर्ड बात, अगर अपर टर्म में भी अंडर रूट है और बिलो टर्म में भी अंडर रूट है, तो फिर आप लोगों की मर्जी है, अपर टर्म्स के थ्रू आप कंजुगेट लेना चाहते हैं या लोअर टर्म्स के थ्रू आप कंजुगेट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ सॉल्यूशन में मैं लिख दूँगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 5 डिवाइड बाई x माइनस 5। तो ये 0/0 फॉर्म बनाता है, तो मैं लिख दूंगा मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 5। तो ये आ जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 अंडर रूट x माइनस अंडर रूट 5 x माइनस 5 मल्टीप्लाइड बाय अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 5 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, तो यहाँ आप इसको कंसिडर करो, दिस इज़ a माइनस बी एंड दिस इज़ a प्लस बी। तो a माइनस बी और a प्लस बी को हम किस तरह मल्टीप्लाइड करते हैं, तो इससे आता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसी फॉर्मूले के थ्रू मैं इसकी सिंप्लीफिकेशन कर दूंगा। मैं लिख दूंगा इस अंडर रूट x को इस अंडर रूट x के साथ मल्टीप्लाइड करो तो क्या आएगा, अंडर रूट x होल स्क्वायर, इस माइनस प्लस को माइनस अंडर रूट 5 होल स्क्वायर हो जाएगा डिवाइड बाय x माइनस 5 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 5। ठीक है, अब ये स्क्वायर अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ और ये स्क्वायर भी अंडर रूट के साथ कैंसिल हुआ, तो जो हमारा टर्म्स आ जाएगा वो बन जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 5 x माइनस 5 अपर टर्म आ जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा x माइनस 5 अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 5। तो ये x माइनस 5 इस x माइनस 5 के साथ कैंसिल हुआ, क्या बचा, लिमिट x अप्रोचेस टू 5। यहाँ पे 1 आएगा, अक्सर स्टूडेंट्स 0 लगाते हैं, 0 नहीं है, डिवीजन है ना, क्योंकि 5 को जब मैं 5 पे डिवाइड करता हूँ तो 1 आता है, तो अक्सर स्टूडेंट्स यहाँ पे 0 लगाते हैं। 0 नहीं आएगा, 1 आएगा अपर टर्म और बिलो आएगा अंडर रूट x प्लस अंडर रूट 5। अब इस अंडर रूट x की जगह 5 लगा दो तो ये हो जाएगा अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 5। अब देखो यहाँ पे 1 मौजूद है और यहाँ पे 1 मौजूद है, तो इसको जब मैं ऐड करूँगा तो इससे आ जाएगा 1/2 अंडर रूट 5। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आएगा। क्वेश्चन 3 को देख लो, फाइंड द लिमिट ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। मतलब ये जो सीक्वेंस हमें गिवन है कन्वर्जेंट सीक्वेंस, इसका हम लिमिट्स फाइंड करेंगे। मतलब कन्वर्जेंट सीक्वेंस या डाइवर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या है, मतलब सीक्वेंस तो आप लोग जानते हैं, फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने पढ़ा होगा चैप्टर नंबर 4 में। सपोज मैं 2 सीक्वेंस लूँगा, मैं एक सीक्वेंस इस तरह ले सकता हूँ कि मैं लिख दूँगा 1/2 1/3 1/4 1/5, ये मैंने एक सीक्वेंस लिया। या मैं इस तरह लिखना चाहता हूँ कि 2/1 2 स्क्वायर बाई 2 2 क्यूब बाई 3, इस तरह। ठीक है, ये मैंने 2 सीक्वेंस लिए। तो इस सीक्वेंस में यहाँ पे देखो 1/2 1/3 1/4 1/5, अगर मैं इस तरह ये नंबर इंक्रीज करूँगा 1/6 1/7 1/8,
इन्फिनिटी तक मैं जाऊंगा, ठीक है, इन्फिनिटी तक, तो फिर हमारा आंसर क्या आएगा, एट द एंड हमें क्या रिजल्ट मिल सकता है। और इसी केस में अगर मैं इन्फिनिटी तक इंक्रीज़ करूँगा, इन्फिनिटी तक जाऊँगा, तो हमारा आंसर क्या आएगा। तो इसी केस में ये कन्वर्जेंट होगा। कन्वर्जेंट मीन ये वैल्यू कम होती जाएगी। 1/2 ग्रेटर देन है 1/3 से, 1/3 इज़ ग्रेटर देन 1/4, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो ये मतलब इसको कन्वर्जेंट सीक्वेंस आप लोग कह सकते हैं। और इस केस में ये वैल्यू जो है ये इंक्रीज़ होगी, ये वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। तो इसका कोई लिमिट आप लोग फाइंड नहीं कर सकते, तो इस केस में इसको आप लोग डाइवर्जेंट कह सकते हैं। ये मैंने जस्ट एग्जाम्पल दिए है कि कन्वर्जेंट सीक्वेंस और डाइवर्जेंट सीक्वेंस का मतलब क्या होता है। पार्ट गिवन है 5n डिवाइड बाई n+7, इसके साथ तो लिमिट गिवन नहीं है ना, तो इसका लिमिट हम खुद लेंगे। इस तरह मैं लिख दूंगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी, n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और मैं लिख दूंगा 5n डिवाइड बाई n+7, ठीक है। ये सीक्वेंस का जनरल फॉर्म गिवन है। तो यहाँ पे देखो, जब लिमिट n अप्रोच करता है इन्फिनिटी को, तो जहाँ पे n होगा वहाँ मैं इन्फिनिटी लिख दूंगा। तो ये क्या हो जाएगा, 5 इंटू इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी +7। इन्फिनिटी को इस तरह कंसिडर करो कि ये वेरी वेरी लार्ज नंबर है। जब एक चीज़ की हद ख़त्म होती है तो उसको हम इन्फिनिटी कह सकते हैं। मतलब अगर मैं समंदर के कतरे को काउंट करूंगा तो उसको मैं काउंट नहीं कर सकता, तो इसको आप लोग कह सकते हैं कि ये इन्फिनिटी है। तो अगर आप उसके साथ 5 को मल्टीप्लाइड करोगे तो बी एन अनडिफाइन आएगा, इन्फिनिटी आएगा। और अगर आप उसके साथ 7 को ऐड करोगे तो फिर भी इन्फिनिटी आएगा। तो इसको कहते हैं इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। इससे पहले मैंने 0/0 फॉर्म डिस्कस किया, अब मैं डिस्कस करूंगा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म। तो ये याद रखना है कि जब n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, n अप्रोच करेगा इन्फिनिटी को, और हमारे पास मतलब रेशनल फंक्शन आएगा, तो उसको फिर हम किस तरह सॉल्व करेंगे। इसके सोल्यूशन का तरीका ये है कि अपर टर्म में हाईएस्ट पावर क्या है, उसका हाईएस्ट पावर n है, और यहाँ भी हाईएस्ट पावर क्या है, n⁻1 है। तो अपर टर्म में और बिलो टर्म में जो हाईएस्ट पावर होगा उसी पे मैं दोनों टर्म्स को डिवाइड करूँगा। अगर सेम होंगे तो फिर तो बात ठीक है, सेम ना हो तो फिर हाईएस्ट पावर जो आएगा उसी पे डिवाइड करना है। मतलब अगर इस तरह जाए n² + 3 n³ + 5, तो इसी केस में आप लोग इसको n³ पे डिवाइड करोगे। किस पे डिवाइड करोगे, n³ पे डिवाइड करोगे। अब देखो, इसका सोल्यूशन मैं इस तरह निकाल सकता हूँ, ये तो इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म है, तो मैं इस तरह लिख दूंगा डिवाइड नॉमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय n⁻1। आप लोग कॉमन भी ले सकते हैं, डिवाइड कीजिएगा, यहाँ से n कॉमन लो, यहाँ भी n कॉमन लो तो ले सकते हैं। चलो मैं डिवाइड करता हूँ, तो मैं लिख दूंगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5n डिवाइड बाय n, और इस तरह लोअर टर्म को भी n पे डिवाइड करो, n+7 डिवाइड बाय n। तो ये तो इसके साथ क्या हुआ, कैंसिल हुआ। इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5, यहाँ पे देखो ये n इसके नीचे भी आएगा n/n +7 डिवाइड बाय n। तो n/n से क्या जाएगा, 1 आ जाएगा। तो हमारे पास बन जाएगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी 5 डिवाइड बाय 1 +7/n, ठीक है। अब जहाँ पे n है, जहाँ पे n है वहाँ आप लोग इन्फिनिटी पुट करो, तो ये क्या आ जाएगा, 5 डिवाइड बाय 1 +7/इन्फिनिटी। तो 7/इन्फिनिटी से हमारे पास आ जाएगा 0। ये याद रखना है कि 1/0 हमें इन्फिनिटी देगा, 1/0 से क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, और 1/इन्फिनिटी से हमारे पास 0 आएगा।
तो यहाँ पे देखो 1 + 0 से तो 1 आएगा, 5 डिवाइड बाई 1 से 5 आ जाएगा, ये हमारा आंसर है। मतलब अगर मैं इस सीक्वेंस को एक्सपेंड करूँगा इन्फिनिटी तक और फिर उसको मैं ऐड करूँगा तो फाइनल आंसर हमारा क्या होगा, फाइनल रिजल्ट हमारा 5 ही होगा। ठीक है, अब इसका दूसरा पार्ट देख लो, यहाँ पे क्या लिखा है 4 - 7n डिवाइड बाई 8 + n। तो इसमें हाईएस्ट पावर कौन सा है, इसमें भी हाईएस्ट पावर n पावर 1 है, यहाँ भी n पावर 1 है। ठीक है, इसी को भी आप लोग n पे डिवाइड करो, अपर टर्म को भी n पे डिवाइड करो, लोअर टर्म को भी n पे डिवाइड करो, और जो हमारे पास 4/n आएगा, एक केस में 4/n - 7 आएगा और दूसरी केस में 8/n + 1 आएगा। तो इस 4n की जगह इन्फिनिटी पुट करो तो 4 डिवाइड बाई इन्फिनिटी -7 और 8 डिवाइड बाई इन्फिनिटी + 1। तो 4/इन्फिनिटी से हमारे पास -7 आएगा और यहाँ 1 आएगा। तो हमारा सेकंड जो बी पार्ट है उसका आंसर क्या होगा, -7 ही होगा। इसी को भी आप लोग n पे डिवाइड कर सकते हैं। थर्ड पार्ट को देख लो, इसी पार्ट को। ठीक है, यहाँ पे देखो, अगर मैं लिख दूंगा लिमिट n अप्रोचेस टू इन्फिनिटी -1 पावर n डिवाइड बाई n स्क्वायर, तो ये आ जाएगा -1 पावर इन्फिनिटी डिवाइड बाई इन्फिनिटी। तो यहाँ पे देखो, अगर पावर इवन आएगा तो +1 आएगा और अगर पावर ऑड आएगा तो -1 आएगा, लेकिन इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता, तो ये अनडिफाइन है। मतलब इसका आंसर क्या है, अनडिफाइन है, इसको मैं डिफाइन नहीं कर सकता। सेकंड पार्ट आप लोग खुद ट्राई कर लो, मैंने तरीका बता दिया कि क्या करना है। अपर टर्म को n पे डिवाइड करो सिमिलरली और लोअर टर्म को n पे डिवाइड करो सिमिलरली। 4/n से 0 आएगा, 8/n से भी 0 आएगा। अगर फिर भी मसला हुआ तो कमेंट्स कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम 4 को मैं किस तरह सॉल्व करता हूँ, मतलब ये हमारे पास वीक्स गिवन है। ठीक है, तो हमने सिंपल क्या करना है, हमने सिंपल x की जगह एक दफ़ा आप लोग 5 पुट करोगे तो मतलब ऐसा 5 बन जाएगा 5000 + 3600 डिवाइड बाय 5 + 2। दूसरा आएगा लिमिट यूज़ करना है। ठीक है, मतलब लिमिट अप्लाई करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 s ऑफ x। तो यहाँ भी लिमिट यूज़ करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 5000 + 3600 डिवाइड बाय 5 + 2। इस तरह सेम लिमिट यूज़ करना है और फिर लिमिट x अप्रोचेस टू 16 पुट करना है। ठीक है, ये इंतहाई इजी क्वेश्चन है। अच्छा, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको मैं इंशाल्लाह काफ़ी डिटेल से आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा। और मैं जो है इस्लामिया बुक एजेंसी के लिए नोट्स भी लिख चुका हूँ, ये मेरे नोट्स है, आप लोग ये नोट्स भी ख़रीद सकते हैं। मतलब इसकी यूट्यूब वीडियोस लेक्चर भी आप लोगों को मिल जाएंगे और हैंड राइटिंग नोट्स है, बहुत ईजी मैंने लिखे हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे